राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षारातो मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। ये आपने भागवत की कथा सुनी होगी। भागवत की कथा में महाराज की कथा आती है। भगवान गोपियों के साथ कैसे महाराज करते हैं, ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय में लिखा गया है। इसलिए बातें न करें, सावधान होकर के सुने। जो व्यक्ति सुनता है उसको भागवत का सार समस्त फल मिल जाता है। जो इन 5 अध्यायों को सुनता है, इसलिए ध्यान से सुने। और 5 अध्यायों का सार रूप में मैं आपको कथा के रूप में सुना रहा हूं, आप सावधान करके सुनिए। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लिका। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और उस रात्रि में वो कन्हैया अपने घर से बाहर निकल गए और बाहर जाकर के जंगल में बंसी बजाने लगे। अगर कोई कार्य करता है बच्चों को शांत कर दे, निवेदन है हमारा। पहले भी कह रहा था अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाइए, अपनी माँ की गोद में बैठ जाइए बच्चों।
बच्चों को पकड़ो भाई, अपने अपने किसके बच्चे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वन में जाकर के उस कन्हैया ने बांसुरी बजाई। वाह, कैसी वो बांसुरी पर गीत बजाया। उस बांसुरी को सुनकर के वो गोपियां दीवानी हो गई। निसम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रियो कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यम सयत्र कांतो जमजोलकुंडला। कैसा गीत बजा कि उस गीत को सुनकर के सारी गोपियां घर से भागी और कन्हैया की बंसी रात को बज रही है 7 बजे। और जहां वो गोपियां कन्हैया की बंसी को सुन रही हैं तो भाग रही हैं। एक गोपी खाना बना रही थी अपने पति के लिए। जहां उसके कान में कन्हैया की बांसुरी सुनाई पड़ी तो आधी दाल को बना दी, आधी दाल बनानी भूल गई और कड़छी लेकर के भागती हुई नजर आई। एक गोपी वस्त्र धारण कर रही थी, मेकअप कर रही थी अपनी। अचानक उसने एक आंख पर काजल लगा दिया। तब तक कन्हैया की बांसुरी बज गई, दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई। एक अपने पति को खाना दे रही थी, उसने भात तो दे दिया पर दाल देना भूल गई। तब तक बांसुरी बज गई। लिम्पन्त्यप्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्याकाश्चलोचने व्यातस्तव सदाभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। आज इन गोपियों को कोई रोक नहीं पा रहा है क्योंकि गोपियां वेग से भाग रही है। जम अब योग थे भाजने लगी, द्रौपदी को पति के पिछाड़ी पकड़ लिया है। कहां भागती है? पकड़ करके लाई और कमरे में कैद कर दी। महाराज कैद की तो वो गोपियां सोचने लगी, देखो देखो आज समस्त गोपियां जाएंगी, कन्हैया को उनको आलिंगन प्राप्त होगा। धिक्कार है मेरे इस देह के लिए कि मैं घर में बैठी हूँ, कन्हैया का स्पर्श नहीं कर पाई। तो उसने पद्मासन लगाया परीक्षित और सीधे अपने प्राणों को त्याग दिया। सबसे पहले पहुंच गई कन्हैया के पास आत्मा के रूप में। सुखदेव के परीक्षित ने पूछा, इन गोपियों की गति इतनी बड़ी कैसे हो गई? बोले ये गोपी साधारण नहीं है। भगवान राम जब दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे तो राम जी को देख करके कुछ संत घायल हो गए। उनके रूप को देख करके भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि अभी तो मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जंगल में वनवासी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना हूं, और अगला जब मैं जन्म लूंगा तो मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम संत गोपी बन करके आना। इसलिए आज ये सबसे पहले भगवान के पास जा रहे हैं। कौन इन्हें रोक सकता? गोविंदा प्रकृतात्मानो नान वर्तन्ति मोहिता। अन्य जो गोपियां हैं उनको कोई रोक नहीं पा रहा है। गोविंदा प्रकृतात्मान, गोविंद को ही अपना हृदय मान लिया और भागती चली जा रही है। रुकना चाहो तो रुक नहीं सकती। क्यों? बोले गंगा की धारा जहां एक बार गोमुख से चलती है तो अपनी प्रेमास्पद सागर को पा करके ही रहती है। यदि बीच में कोई पत्थर रुकावट में आता है उसको लांग करके चली जाती है। और यदि पर्वत सामने आ गया गंगा के तो बोले अपनी दिशा घुमा करके चली जाती है। लक्ष्य क्या है? सागर को पाना। ऐसी लक्ष्य है कृष्ण को पाना। गोपियों को कोई रोक नहीं पा रहा। गोपी कौन है?
किसे गोपी कहते हैं? गोपी ही इंद्रे ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो कृष्ण रस का पान करती रहे उसे गोपी कहते हैं। आप भी गोपी हो। कैसे? क्योंकि आप कृष्ण कथा का पान कर रही हो, आप गोपी। जो कृष्ण कथा सुनता है वो गोपी, इसलिए हम सब गोपी। जैसे गोपियां आई और गोपियों के आते ही भगवान ने स्वागत किया। बोलने क्या कहा? स्वागतम गो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानाय किंचिद भूतागमन कारणं। सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ देवियों, स्वागत है। पर दूसरी बात क्या पूछ ली? पहले तो कह रहे हैं आओ आपका स्वागत है, फिर कह रहे हैं कि भूतागमन कारण आई किस लिए? तुम इस जंगल में रात्रि के समय आ रही हो, किस लिए आई हो? जल्दी बताओ। गोपियां मौन, कुछ कह नहीं पाई। भगवान फिर पूछते क्यों आई हो? फिर ओहो, लगता है अपने पतियों से झगड़ा हो गया, इसलिए चली आई। देवी, पतियों से भले कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, किसी भी स्त्री को अपने पति को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। पता है शास्त्रों में लिखा गया है स्त्री के लिए उसका पति ही भगवान होता है। गोपियों ने सिर हिला दिया, हमारे किसी पति से झगड़ा नहीं हुआ, तो आप क्यों आई? ओहो, लगता है शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखने के लिए आए हो। देखो देवी, देख लिया चंद्रमा, अब चली जाओ। कहीं चंद्रमा को देखते देखते तुम्हें कहीं शेर भालू न देख ले और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अब देख लिया तो चलो। गोपियों ने सर हिला दिया, हम चंद्रमा देखने के लिए नहीं आए। तो क्यों आई? ओहो, लगता है मेरे प्रेम में खींची चली आई। देखो देवी, जब तक दूरी है तब तक ही प्रेम अच्छा लगता है, और जब ज्यादा परिचय हो जाता है ना, अति परिचया दभव्यः, तो प्रेम में खटाई पड़नी शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा। इसलिए जब तक दूरी है तब तक प्रेम अच्छा। और तुम्हें मेरे से प्रेम है तो एक काम क्या करो? क्या? श्रवण दर्शन ध्यान मयि भावो कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रीतियां तथोग्रहा। मेरी कथा का श्रवण किया करो। अगर मुझसे प्रेम है, मेरा दर्शन किया करो, मेरा ध्यान किया करो, मेरा कीर्तन किया करो, तत्प्रणीतम, मुझमें ही समर्पण हुआ। पर अभी तुम यहाँ से चले जाओ। 10 श्लोकों में भगवान ने पूछा तो क्यों आई हो, जल्दी बताओ। तो 11 श्लोकों में गोपियों ने कहा इसलिए आई। अभी तक गोपियां मौन थी, अब ये गोपियां बोल पड़ी, एक गीत गाती है। इस गीत का नाम है प्रणय। सारी गोपियां बोल मैवं विभूति भवान गदितुं निःशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् जास्मान् देवो यथा पुरुषो भजति मुमुक्षुम्। हे मेरे भगवान, अगर तुम ये पूछ रहे हो कि तुम किस लिए आई हो, हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें भोग लगाने के लिए आए। बोलो जय श्री राम। भगवान बोले किस चीज का भोग लगाएगी मुझे? भक्ता भात का भोग लगाऊंगा। बोले मुझे भूख हो तब तो खाऊंगा मैं। बोले तुम्हें भूख ना होती तो तुमने हमें बुलाया ना होता। दुराग्रह है। अब आपको भूख लगी है, आपने बोला मेरे लिए गरम गरम भोजन बनाओ, और भोजन तैयार हो गया आपके लिए, फिर आप बोले कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं भूख नहीं।
ये तो दुराग्रह है, भूख नहीं थी तो बनाया क्यों? ऐसे ही मेरे भगवान जब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं थी तब बजा ये बांसुरी क्यों बजाए? हमें यहाँ बुलाया, इसलिए बुलाया है तो हमें हम स्वीकार करो। भगवान कहते हैं चलो मैंने बुला दिया, मुझसे गलती हो गई, मैं एक काम और कर सकता हूं कि तुम्हें घर घर पहुंचा सकता हूं, ये अपनी योग माया से। बोले वाह महाराज, मन को तो अपने पास रखोगे, तन से घर पहुंचा दोगे, तो घर में जाकर के हम करवाना किंबा, घर में जाकर के हम करेंगे क्या? कि चित्तम सुखेन भवता हितम गृहेषु यन्निर्विसक्तिकरा वपिगृह्यकृत्ते पादं पदं न चलतस्तव पादमूला यामा कथा ब्रजपथो करवा किंबा। घर में जाकर के हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? भगवान इन गोपियों के प्रेम को कहलवाना चाहते हैं कि अपने मुख से बोले कि हम कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, पर जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता होगा ना, कौन बोलेगा? इसकी हिम्मत है ऐसी डायरेक्ट बोलने की कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं? तो भगवान चाहते हैं कि ये बोले। जब गोपियों से ज्यादा सह नहीं हुआ तो गोपियां बोल पड़े, क्या प्रभु यदि आप बार बार पूछ रहे हैं घर चले जाओ, क्यों आई, चले जाओ, तो हम भी कहना चाहते हैं क्या? बोले सिंचांगनस्तदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जहिरच्छया नौचेद्वयं विरहजान्यपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयो पदविदं सखेति। सिंचांगनस्तदधरामृतपूरकेण, हम चाहते हैं कन्हैया कि आप अपने अधरामृत से हमें सिंचित करो। प्रश्न उठता है कि ये अधरामृत क्या चीज है? बोले धरती इति धरा, धरती का नाम है धरा जी। धरती का तुम सब स्वीकार करें, का नाम धरा है। और धरामृतम न भवति इति अधरामृतम, जो इस धरती पर कहीं पैदा नहीं होता उसका नाम अधरामृत है, अर्थात प्रेमामृत है, रसामृत है। गोपियां उस रस की बात कर रही हैं जिस रस की बात श्रुतियों ने की है, वेदों ने की है। वो भगवान रस स्वरूप है, रसो वेसा रसम लब्ध्वानंदी भवति। वेद भगवान कहते हैं रस स्वरूप है वो परमात्मा, उसका रस स्वादन करते रहो। तो ये गोपियां भी कहती है हे मेरे भगवान, आप उसका अपने प्रेमामृत से, रसामृत से हम गोपियों को सिंचित करो। जब गोपियों ने ऐसा कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। आत्मा रामो प्रीरयत, अब वो आत्मा राम भगवान कृष्ण उन गोपियों के साथ महाराज करने लगे, नाचने लगे। या कृष्ण उनके साथ नाचते नाचते उन गोपियों को भ्रम हो गया, अभिमान हो गया कि देखो जिस भगवान के इशारे पर सारी दुनिया नाचती है, हम देखो उस भगवान को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। अभिमान हो गया उन गोपियों को। जैसे एक गोपी के मन में मान हुआ, बाकी गोपियों के मन में अभिमान। तो भगवान उस माननीय गोपी को साथ में लेकर के गोपियों के बीचों बीच से अंतर्धान हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का अर्थ होता है कि होते हुए भी दिखाई नहीं दी, मतलब अदृश्य लोक हो गया। जैसे रात को भगवान सूर्य तो रहते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं, वो रात को भी किसी दूसरी कंट्री में, दूसरे देश में दिखाई दे रहे। ऐसी वो भगवान गोपियों के सामने तो थे पर उन गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे।
अंतर्धान अंतर्हित। गोपियों का भगवान अंदर से हित चाहते थे, इसलिए अंतर्धान हो गए। जय श्री राम। उन गोपियों को जब वो कृष्ण नहीं दिखा तो खोजने के लिए चल पड़ी महाराज, कहीं नहीं मिलता है तो वृक्षों से पूछती है, रात के समय पेड़ों से, हरियालियों से पूछती है, क्या तुमने हमारा कृष्ण देखा है क्या? फिर हल्ला हो रहा है, भयंकर, मौन हो जाइए। देखो कथा थोड़ा गंभीर है, अब ये दैड़ फैड़ वाली कथा तो है ना, है ना। कल तक तो लड़ाई हो रही थी तो आपका मन खूब लग रहा था, भगवान कृष्ण एक करके राक्षसों को मार रहे थे। अब ये प्रेम कथा चल रही है तो इसमें थोड़ा बैठ रहा हो, जरा 15 मिनट बैठो, फिर हम आपको सीधे आगे की कथा में ले चलते हैं। वहां दैड़ दैड़ हो रही है कंस के साथ। जय जय राम, थोड़ा सुन लो। तो गोपियां पूछती जा रही है, वृक्षों से पूछती है, पत्तों से पूछती है, तुम बताओ तुमने कहीं कृष्ण देखा है क्या? तुलसी से पूछती है, तुलसी तेरी तो शोभा ही मेरे गोविंद के चरणों में होती है, तेरे बिना तो वो भोजन भी स्वीकार नहीं करते, क्या तूने उन कृष्ण को देखा है? देखा है। तुलसी का पौधा हिल गया। एक गोपी कहती है, ये तुलसी कह रही है मैं नहीं बताऊं। एक गोपी कह रही बताएगी क्यों, सौतन लगती है हमारी, बताने वाली भी नहीं। आगे चल आगे एक हरियाली देखी, उस हरियाली से ही बात करने लगी। किमते कितम छम तपो पतकी सभांगी स्पर्शो सबो पुलकितांग गुरुहार भासी। ए भगवती पृथ्वी, तू इतनी रोमांचित हो रही है, इसका अर्थ यह है कि तुझे कृष्ण ने छुआ हुआ है, इसलिए तू इतनी रोमांचित हो रही। तू बता कहाँ है कृष्ण? अब जो प्रेमी होता है ना, प्रेमी, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है जब उसको प्रेम हो जाता है। सुन रहे हो? इसका प्रमाण भगवान राम देते हैं। राम जी की पत्नी को जब रावण चुरा करके ले गया तो राम इतना प्रेम करता था अपनी पत्नी को। हाय सीते, वृक्षों से पूछ रहे, पत्तों से पूछ रहे, हे खगमर्ग, हे मधुश्रेणी, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? तो जो जड़ चेतन कुछ ना समझे प्रेमी कहते थे। आज इन गोपियों के भी राम जैसे हाल है, वृक्षों से पूछ रहे हैं, देखा? एक गोपी जो कृष्ण के साथ गई थी, वो गोपी कह रही है कि हे भगवान कृष्ण, आप बहुत तेज भाग रहे हैं, अब हम लोग आगे नहीं जा सकते आपके साथ, आगे नहीं जा सकते, मेरे से चला नहीं जाता। कृष्ण बोले, देवी तुझसे यदि चला नहीं जा रहा है तो एक काम कर, मेरे कंधे के ऊपर बैठ जा। स्कंद आ रही है। जैसे वो देवी कंधे पर बैठने के लिए तैयार हुई महाराज, तो भगवान कृष्ण वहां से भी अंतर्धान हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जो गोपियां खोजती जा रही थी, उनको जब वो गोपी मिली जो कृष्ण के साथ थी, उसके हाल पूछे, उसके हाल देखे कि तुझे भी छोड़ करके कृष्ण चले गए। तो तब सारी गोपियां यमुना के तट पर आई और कहने लगी, हम एक गीत गाते हैं। सारी गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। और गोपी गीत को गा करके कहा कि अब भी यदि वो कृष्ण नहीं आए तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे।
तो सारी गोपियां गीत गाने लगे। कनक मंजरी छम छम ये गीत है, समस्त गोपियां गा रही हैं। 19 श्लोकों में भागवत में लिखा है, पूरी गोपियां गा रही हैं। क्या जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही तलितदृश्यता देक्षुतावका स्वाहिधृता सवास त्वां विचिन्तये सर्वदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरत्नापते शुष्कदासिका वरदमी रथो नेहकिंवरा त्रिशजदाप्यया व्यानराक्षसा वनसुमारुता वैद्युतानला प्रसमयात्मजा विश्वतोभया दृशभक्ति वयम् रक्षिता। बहुत लंबा गीत है, इसमें समय ज्यादा लगेगा। 19 श्लोकों में भागवत में लिखा है। सारी गोपियां कहती हैं प्रभु जयत्यधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। जब से तुम्हारा जन्म इस ब्रज भूमि पर हुआ है ना मेरे भगवान, तब से ऐश्वर्य की जो देवी हैं, कौन? इंदिरा, इंदिरा यानी लक्ष्मी। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, वो चंचला चंचला लक्ष्मी जब से आपका इस ब्रज भूमि पर जन्म हुआ है, तब से वो लक्ष्मी यहाँ आकर के अचला हो गई, अचला हो गई। कहीं जाना चाहे तो वो जा नहीं सकती। आप कहाँ गए, कहाँ गए? आप उस लक्ष्मी के लिए तो वापस आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर्वदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। हम आपको कहाँ ढूंढें? आपने ही तो हमें बचाया। बड़े बड़े राक्षस हमको मारने के लिए आए, हिडम्बासुर, बड़े बड़े राक्षस, उतना जैसी राक्षस, अघासुर जैसे, बकासुर जैसे। हे मेरे भगवान, उन बड़े बड़े राक्षसों से तुमने हमें हमारी रक्षा की, और आज तुम हमें मारना चाहते हो। ये तो ये मारना हुआ कि पहले तुम अपने हाथों से पेड़ लगाओ और फिर एक दिन उस पेड़ को खुद ही काट दो। क्या तुमने इसीलिए वो पेड़ लगाया था क्या? अरे जो सज्जन इंसान होता है, सज्जन आदमी, वो तो अपने हाथों से विषैला वृक्ष भी नहीं काटता है, अपने द्वारा लगाया हुआ विषैला पेड़ भी नहीं काटता है। हम तो आपके द्वारा रक्षित हैं, आप हमें ऐसे क्यों मारने वाले? तुम तो कन्हैया हमारे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं जैसे बकरे को पालो, बकरी को खूब घास खिलाओ, दूर दूर तक चराने के लिए ले जाओ, और एक दिन उसी बकरी को मारने के लिए खिला रहा था क्या? ऐसी हम आपके द्वारा पालित हैं, क्या आप अपने हाथों से हमें मारना चाहते हैं? ऐसा मत करो, मत करो, मत करो। भगवान कहना चाहता है गोपियों,
प्रेमी वो होता है जो अपने प्रेमी के लिए प्राण दे देता है। ऐसा प्रेमी कौन हुआ? देखो दशरथ जी को। दशरथ जी राम से इतना प्रेम करते थे कि अपने राम के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया दशरथ जी ने। उसे प्रेमी कहते हैं। तो प्रेम बुलाना गोपियों ने कहा है कृष्ण यदि प्रेम में यदि मरना ही है तो सीता जी क्यों नहीं मरी? वो भी तो राम के लिए मर सकती थी। उसने प्रतीक्षा क्यों की लंका में? और तुम मरने की बात करते हो कि नहीं? तो हम मरना भी चाहें तो मर भी नहीं सकती। क्यों? बोले हमने आपने अमृत पिला रखा है। कन्हैया बोले कौन सा अमृत? तो बोल क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विदितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए हम मरना चाहेगा नहीं तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने आपकी कथा का पान किया। समस्त गोपियों ने ये गीत गाया और अब वो गोपी अपने प्राणों को ही त्यागने लगी। हे गोविंद हे गोपाल सुखदेव जी कहते हैं जोर जोर से रो रही है ये गोपियां। राजन, इसका रोना कोई भोग के लिए नहीं है, संसार के लोगों के लिए नहीं रो रही है। कृष्ण दर्शन लालसा भगवान कृष्ण के लिए रो रही है। हे गोविंद हे गोपाल और अपने प्राणों को यमुना जी में त्यागने के लिए बैठी है। जैसे प्राणों को त्याग रही थी ऐसे भगवान उन गोपियों के बीचों बीच वो बाल कृष्ण प्रकट हो गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की रमयन् मामुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रीभिः साक्षान् मनमथा यानी मदन के मन को भी मोहन करने वाले वो मदन मोहन भगवान पीताम्बर धरा अपने हाथ पर पीताम्बर रख करके प्रकट हो गए गोपियों के आंसुओं को पोंछने के लिए। गोपियों को ऐसा लगा जैसे तनवा प्राण निवातम, ऐसा लगता है जैसे मूर्ति में प्राण आ गए। कृष्ण को घेर दिया। ऐ कृष्ण अब कहां भागता है? एक गोपी को अभी भी स्वप्न दिखाई दे रहा है कि ये कृष्ण नहीं आए, मुझे स्वप्न लग रहा है। उसने अपने आंख बंद कर दिए।